बहुत गौर से देखा कि यहाँ किसी चीज की कमी है क्या। बड़ी खामोशी से चुपके से मुझे पूछा कि यहाँ वाटर कूलर है या नहीं। मैंने कहा नहीं है बुजुर्ग, आपकी दुआ होगी तो कभी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ये वाटर कूलर जो है वो हमारे तरफ से होगा। आज के साहित्यकारों के बीच जो हिंदी दिवस का आयोजन किया जा रहा है उसमें उपस्थित आदरणीय मुकेश जी, आदरणीय कमलेश जी, आदरणीय यूनुस जी, आदरणीय दिलीप जी, आदरणीय राव सर और आदरणीय शर्मा मैडम, सभी उपस्थित साहित्यकार, कवित्रीगण, कविगण, वास्तव में सब हम यहाँ तो पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन इन साहित्यकारों के बीच में यदि कोई अनपढ़ है तो मैं हूँ। क्योंकि साहित्य के क्षेत्र में मैं सचमुच में बहुत ही मतलब समझ लीजिए कि मैं नर्सरी का भी छात्र नहीं हूँ। नर्सरी से भी कोई छोटी क्लास होती है, प्ले स्कूल बोलते हैं ना, वहां से मेरी साहित्य की यात्रा शुरू हो रही है। मैं इसके पहले उद्गार समिति ने मुझे वहाँ पे सम्मान बुलाया था और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी। मैं वहाँ पे गया और हमारे 8-10 साहित्यकारों से वहाँ पे मिला और उनके प्यार ने मुझे यहाँ आज कमलेश जी ने बोला कि 19 तारीख को एक फंक्शन, एक कार्यक्रम है, आप आइए। तो दिनचर्या की हमारी जो है उस दिनचर्या के कारण ही मैं सबसे पहले आप सबसे माफी मांगता हूँ कि मैं विलंब से आया। लेकिन वो दैनिक 365 दिन का काम है, 24/7 का काम है, दिन रात वहाँ पे तनाव ही तनाव है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जितने लोग हैं किसी के चेहरे में कोई तनाव नहीं है, सब हंस रहे हैं, सब खिलखिला रहे हैं, एक दूसरे से साहित्य के भाषा में जो मन पड़ रहा है वो बोल रहे हैं। कोई लक्षणा शक्ति, कोई व्यंजना शक्ति का उपयोग करके अपनी इच्छाओं की पूरी कर रहे हैं। तो साहित्यकारों के बीच आने से सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ पर हर के घर में छोटी मोटी समस्या जरूर होगी, लेकिन ये जो चेहरे यहाँ दिख रहे हैं ऐसा लग रहा है कि ये परिपूर्ण है, इनको कोई कमी नहीं है, इतने हंसी चेहरे दिखाई दे रहे हैं। और यही सब चीज डॉक्टर लोग के पास जाकर लोग कहते हैं कि हम स्वस्थ कैसे रहें, तो स्वस्थ रहने की दुनिया में एक ही दवा है कि आप मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। उस दृष्टि से देखा जाए कि मतलब यदि हम अपना समय निकालकर, साहित्यकारों के बारे में हमने सुना है कि वो कितनी कष्ट साधना करके अपने अभाव की जिंदगी जीते हुए अपनी रचना को रचते हैं, और लेकिन कभी भी अपने रचना को रचते समय वो अपना इतना बड़ा हृदय रखते हैं कि हम किसी से कम भी नहीं है। और यही सोच जो है एक छोटे से कलाकार को बहुत बड़ा कलाकार बना देता है। तो हम सब यहाँ पर बैठे हैं, हम हर किसी को एक दूसरे को प्रोत्साहित करें और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते रहें। और रही बात ये हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जैसा हमारे सर ने बताया कि वास्तव में हिंदी तो वैज्ञानिक भाषा है, दुनिया की जितनी भाषा है उन सब से हर दृष्टि से वैज्ञानिक रूप से परिपूर्ण है। हर भाषा, दुनिया की जितनी भाषा है, हर जिस भाषा का हम सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं अंग्रेजी, वो कितनी टूटी फूटी है कि एक ही शब्द के लिए अनेक शब्दों के लिए एक ही वहाँ शब्द है। वहाँ पर जैसे हमारे हिंदी में सब रिश्तों के लिए अलग अलग नाम है, चाचा अलग है, चाची अलग है, फूफा अलग है, फूफी अलग है, मौसी अलग है, मौसा अलग है, इन सब के लिए वहाँ पे कॉमन नेम होते हैं। तो यहाँ तो हर चीज के लिए अलग अलग नाम निर्धारित रहता है और उसी प्रकार उसका हिंदी का उच्चारण भी अलग अलग होता है। कुछ जगह बिल्कुल जो शब्द बोलना है वैसा ही उसका उच्चारण किया जाता है, वैसा उसको लिखा जाता है। और सबसे बड़ी बात, यदि संगीत में उसको ढालें, सुर में ढालें, तो उसी प्रकार के स्वर भी उससे निकलते हैं। बाकी भाषाओं को आप स्वर में नहीं ढाल सकते हो। तो ये हिंदी इतनी वैज्ञानिक भाषा होने के बावजूद पिछड़ क्यों गई? पिछड़ इसलिए गई क्योंकि जो मुख्य काम था आजादी के बाद हमारे, उनकी बहुत बड़े हमारे ऊपर ऋण है, हमने आजादी तो पा ली, लेकिन आजादी पाने के बाद अपने हम थोड़ा लक्ष्यों से भटक गए। फिर हर कोई अपने अपने में खुश रहने लगा, जो जैसा था उसी प्रकार से। जो लड़ाई लड़नी थी वो लड़ाई हम नहीं लड़ पाए।
लेकिन आपने अपने साहित्यकारों ने इस लव को जलाए रखा है। और जैसे बहुत बड़ी मांग रहती है, कोई मांग 75 साल बाद अभी कुछ दिनों पहले पूरी हुई है, तो हम ये पूरा दृढ़ विश्वास के साथ कहते हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा, आज संविधान में राजभाषा का दिया है, इसको अखिल भारतीय स्तर पर जो राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलेगा और हिंदी का जो स्थान है वो एक न एक दिन मिलकर रहेगा। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी लड़ाई जो है वो संगठित रूप से हम नहीं लड़ रहे हैं, इसके कारण कुछ समय लग रहा है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब दुनिया में हिंदी का राज होगा और उस समय हम सब बहुत गौरवान्वित होंगे। क्योंकि यहाँ पर मैं जैसा बताया कि साहित्यकारों के बीच में मैं पुनः अनपढ़, क्या आपसे बोलूं, क्या आपसे बात करूं, मुझे आपने इतना प्यार से बुलाया, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। निश्चित रूप से आपके उद्बोधन से हमारे साहित्यकार बहुत लाभान्वित हुए हैं सर। आप एक विद्वान अधिकारी हैं और यहाँ बहुत सारे शिक्षक हैं, आपको वो सब जानते हैं और आपका मार्गदर्शन उन सब का रास्ता खोलेगा। और आइए इसी कड़ी में